तो आज संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के साथ ही 16वीं लोकसभा का अंत हो गया। 2019 में अब नई सरकार के गठन के साथ 17वीं लोकसभा की शुरुआत होगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई और देश को ये भी बताया कि भारत में पहली बार ऐसी सरकार बनी जिसका गोत्र कांग्रेस से मेल नहीं खाता। 3 दशक बाद एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी और आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस गोत्र की नहीं है ऐसी पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी। कांग्रेस गोत्र नहीं था ऐसी मिलीजुली पहली सरकार अटल जी की बनी थी और कांग्रेस गोत्र नहीं है ऐसी पूर्ण बहुमत वाली पहली सरकार 2014 में बनी। आज प्रधानमंत्री ने संसद और देश को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के उस बयान की याद भी दिलाई जिसमें उन्होंने कहा था कि वो जब संसद में बोलेंगे तो भूकंप आ जाएगा। पहले आप राहुल गांधी के भूकंप वाले बयान पर प्रधानमंत्री मोदी का जवाब सुनिए और फिर हम आपको नोटबंदी के बाद राहुल गांधी का ये बयान भी सुनाएं। हम कभी कभी सुनते थे भूकंप आएगा, लेकिन 5 साल का कार्यकाल का पूरा हो रहा है, कोई भूकंप नहीं आया। If they allow me to speak in parliament, you will see what an earthquake is going to come. तो प्रधानमंत्री मोदी ने 16वीं संसद के आखिरी दिन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के गले मिलने की याद दिलाई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा गले मिलने और गले पड़ने का अंतर पहली बार राहुल गांधी ने उन्हें समझाया। ऐसा बहुत सी चीजें नहीं जानने को मिली जिसका कुछ अर्थ ही जिंदगी में पता नहीं था। पहली बार मुझे पता चला कि गले मिलना और गले पड़ना में क्या अंतर होता है। ये पहली बार पता चला। जुलाई 2018 में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के बाद राहुल प्रधानमंत्री से जबरदस्ती गले मिलकर लौटे थे और इसके बाद अपनी सीट पर बैठकर उन्होंने ऐसी आंख मारी थी जिसके बाद लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भी उनके इस व्यवहार पर नसीहत दी थी। प्रधानमंत्री ने आज राहुल के उस व्यवहार की भी याद दिलाई। मुझे पहली बार मैं देख रहा हूं कि सदन में आंखों से गुस्ताखियां होती हैं। ये आंखों की गुस्ताखियों वाला खेल भी पहली बार इसी सदन में देखने को मिला और देश के मीडिया ने भी बहुत उसको मजा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सरकार के कामकाज का एक आंकड़ा भी देश के सामने रखा। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार में 219 बिल पेश हुए, उसमें से 203 बिल पारित हो गए। कामकाज के लिए ये आंकड़ा किसी भी सरकार के लिए ऐतिहासिक है। करीब 219 बिल इंट्रोड्यूस हुए और 203 बिल पारित हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने 16वीं संसद के समापन भाषण में देश को उस दिन की याद भी दिलाई जब पहली बार उन्होंने संसद में कदम रखा। मोदी को कड़े फैसलों के लिए जाना जाता है, लेकिन 2014 में देश ने मोदी की शख्सियत का भावुक रूप देखा था। 2014 में मैं भी उन सांसदों में से एक था जो पहली बार आए थे। न मैं इसकी ज्योग्राफी भी जानता था, न किस गली से कहां जाते हैं वो भी पता नहीं था, बिल्कुल नया था और हर चीज को बड़ी जिज्ञासा से देखता था, ये क्या है, यहाँ क्या है, ऐसा सब देख रहा था। लेकिन जब मैं यहाँ बैठा तो ऐसे ही देख रहा था, एक बटन किस चीज के हैं, क्या है, समझने की कोशिश करता था। तो मैंने यहाँ एक प्लेट देखा। उस प्लेट पर, क्योंकि मेरी तो जानकारी है कि मेरे पहले 13 प्रधानमंत्रियों ने इस स्थान पर रह करके अपना दायित्व निभाया है, लेकिन मैंने प्लेट देखा उसमें सिर्फ 3 ही प्रधानमंत्री के नाम है। ऐसा क्यों हुआ होगा, क्या तर्क होगा? जो लिबरल विचार के बहुत बड़े विद्वान लोग रोज उपदेश देते रहते हैं वो जरूर इस पर चिंतन करेंगे और कभी न कभी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। और आइए अब देश हित में आपको बताते हैं कि 55 महीने में मोदी सरकार की उपलब्धियां क्या रही।
मनमोहन सरकार में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 7वें नंबर पर थी। मोदी सरकार में भारत दुनिया की 6ठे नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुकी है। 2014 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.6%। 2018 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.2% हो चुकी है। मई 2014 की बात करें तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $295 बिलियन था। जनवरी 2019 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $400 बिलियन से ज्यादा हो चुका है। 2014 में भारत में प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम 74,380 रुपए। 2018-19 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 1,25,397 रुपए हो चुकी है। 2013-14 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 3,81,314 किलोमीटर सड़कें बनी थी। और 2018-19 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 5,77,458 किलोमीटर सड़क बनी। अप्रैल 2014 तक देश में सिर्फ 55.9% लोगों के पास एलपीजी कनेक्शन। लेकिन जनवरी 2019 तक देश में 90% लोगों को एलपीजी कनेक्शन मिल चुके हैं। मई 2014 तक देश में इनकम टैक्स भरने वाले लोगों की संख्या होती थी 3,80 लाख। लेकिन मोदी सरकार के फैसलों की वजह से आपको बता दें 2018 तक टैक्स भरने वालों की संख्या 6,85 लाख हो चुकी है। मई 2014 में सेंसेक्स 25,376 के आंकड़े को छू पाया था। लेकिन फरवरी 2019 में सेंसेक्स 36,000 के आंकड़े को पार कर चुका है। स्वच्छ भारत के तहत 2014 में घरों में टॉयलेट कवरेज सिर्फ 38%, जबकि फरवरी 2019 में 98% लोगों के घरों तक टॉयलेट कवरेज पहुंच चुका है। और साथ ही आपको ये भी बता दें 16वीं लोकसभा का आखिरी दिन, यूं तो कई राजनीतिक दलों को सदस्य लोकसभा में बोले हैं, कई राजनीतिक दलों के सदस्य माफ कीजिएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी के संरक्षक और राजनीति के पुराने यानी मंझे हुए खिलाड़ी मुलायम सिंह यादव ने अपने संबोधन में जो कहा उससे सियासी गलियारों में हलचल मच गई। जी हां, मुलायम सिंह ने कहा कि वो चाहते हैं कि मोदी ही देश के अगले प्रधानमंत्री बने। मुलायम सिंह यादव के बयान पर प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। तो नहीं आ सकते हैं प्रधानमंत्री जी, आप फिर बने प्रधानमंत्री। 16वीं लोकसभा के आखिरी दिन मुलायम सिंह यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो कहा वो समाजवादी पार्टी के लिए झटका था और महागठबंधन को हक्का बक्का करने वाला था। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के बगल में खड़े होकर मुलायम सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी को फिर प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं। मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत जाए, ये हमारी इच्छा है। तो ये भी चाहता हूँ हम लोग तो इतना बहुमत नहीं आ सकते हैं प्रधानमंत्री जी, आप फिर बने प्रधानमंत्री। मुलायम सिंह के इस बयान पर सबसे दिलचस्प रिएक्शन था सोनिया गांधी का। मुलायम ने मोदी को फिर प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश ऐसे वक्त में जताई जब संसद से कुछ ही दूर पर महागठबंधन के नेता मोदी को हटाने की अपील कर रहे थे और मोदी मुलायम का आभार जता रहे थे। मैं आदरणीय मुलायम सिंह जी का विशेष रूप से आभारी हूं, उनका स्नेह हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। मुलायम सिंह का ये बयान यूपी में समाजवादी पार्टी की राह मुश्किल करेगा। खुद अखिलेश के लिए भी मुश्किल ये है कि वो ना तो पिता की बात का समर्थन कर सकते हैं और ना विरोध। बीजेपी मुलायम के आशीर्वाद के साथ चुनाव में जाएगी और बुआ बबुआ के गठबंधन को नुकसान पहुंचाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।